हेलो माय स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्टिव मैसेज और रेट ऑफ रिएक्शन के रिलेशनशिप को डिस्कस करने जा रहे हैं। हम इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन को इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन भी डिराइव करेंगे। आइए लॉ ऑफ मास एक्शन से शुरू करते हैं। 1869 में साइंटिस्ट गोल्डबर्ग और वेट ने एक लॉ पेश किया जो कि एक्टिव मैसेज और रेट ऑफ रिएक्शन के रिलेशनशिप को जाहिर करता है। इस लॉ के मुताबिक जिस रेट पर कोई सब्सटेंस रिएक्ट करता है वो उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेट ऑफ अ रिएक्शन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के एक्टिव मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एक्टिव मास क्या होता है? एक्टिव मास को मोलर कॉन्सेंट्रेशन के तौर पर बयान किया जाता है। इसके यूनिट्स मोल पर डेसीमीटर क्यूब हैं या मोल पर लीटर हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज सब्सटेंसेस एक्टिव मैसेज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं। एक रिवर्सिबल रिएक्शन को देखते हैं जिसमें रिएक्टेंट्स A और B रिएक्ट करके प्रोडक्ट C और D को बनाते हैं। याद रखें, डबल एरो एक रिवर्सिबल रिएक्शन को जाहिर करता है। हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। फॉरवर्ड रिएक्शन के केस में जहां A और B रिएक्ट करके C और D बनाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जा सकता है इस तरह। हम जानते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट A और B की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैथमेटिकली ये इक्वेशन यूं रिप्रेजेंट की जा सकती है कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ A एंड B। तो इस केस में प्रोपोर्शनल साइन इक्वल साइन में चेंज हो जाता है और हम Kf को कांस्टेंट के तौर पर इक्वेशन में इंसर्ट करते हैं। Kf फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। मजमूई तौर पर इक्वेशन बताती है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ A एंड B। इस तरह फॉरवर्ड रिएक्शन जाहिर किया जाता है। अगर हमें ऊपर दी हुई रिएक्शन का रिवर्स लिखना पड़े, यानी C और D रिएक्ट करके बनाए A और B, तो फिर हमें ये इक्वेशन मिलेगी। मैथमेटिकली इसे ऐसे लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द Kr मल्टीप्लाइड बाय द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ C एंड D, जहां Kr रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट होता है। इस केस में Kf और Kr प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स हैं। इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स रिएक्शन कहा जाता है। समझ गए? ग्रेट। आगे बढ़ते हुए अब हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर होता है। अगर हम प्रीवियस इक्वेशन से रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन की वैल्यूज को इंसर्ट करें तो हम इस तरफ वाली इक्वेशन पर आ जाते हैं। Kf multiplied by the concentrations of A and B equals to Kr multiplied by concentrations of C and D। अगर हमें इक्वेशन को रीअरेंज करना पड़े और कॉन्स्टेंट्स करना पड़े Kf और Kr लेफ्ट साइड पर और एक्टिव मैसेज राइट साइड पर, तो फिर हमें ये इक्वेशन मिलेगी जैसे कि यहाँ है। So Kf over Kr equals concentrations of C and D divided by the concentrations of A and B। हम Kc को the equilibrium constant कहते हैं। जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं Kf over Kr को Kc से, तो इक्वेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप देख सकते हैं हमने केमिकल इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन को हासिल कर लिया है। इस इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का सिर्फ एक मोल मौजूद होता है।
अब हम कह सकते हैं कि Kc प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के दरमियान कॉन्सेंट्रेशंस के रेशो को जाहिर करता है। इससे हमारे इस लेसन का एंड होता है। अपनी अगली डिस्कशन में जनरल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे। मजीद जानने के लिए हमारी अगली वीडियो जरूर देखें।